Hello everyone. The question we're gonna do today is average waiting time. This is the question of Lead Code Daily Questions on 9th of July. I know पिछले 2 दिन के questions नहीं डले हुए हैं. Questions solved हैं, but I did not get the time to record them. As you can see it on my streak here. कि questions तो solve कर लिए थे, but record करने का time नहीं मिला. I will be uploading those videos soon. So sorry for that. But let's focus on today's question. तो आज का क्वेश्चन एक सिंपल सिमुलेशन का क्वेश्चन है कि हमको एक प्रोसेस सिमुलेट करनी है और जो भी स्टेप्स या जो भी एज केसेस इन्होंने हमें दिए हैं, वंस वी कवर ऑल ऑफ देम देन वील बी सिंपली एबल टू फाइंड एन आउटपुट. ओके, अभी तक लाइक फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स मुझे बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन डेली क्वेश्चंस में मिला नहीं है. तो लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन. हमको इसमें एक कस्टमर्स एरे दिया रहेगा एंड दिस एरे, each element of this array has two parts. First is the arrival part and second is the time part. Okay, so at the arrival part it is given कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक शेफ है, एक अकेला शेफ है. और अराइवल पार्ट में ये है कि उस रेस्टोरेंट में गेस्ट कितने बजे आते हैं. और टाइम पार्ट ये है कि उस गेस्ट का खाना बनाने में शेफ को कितना टाइम लगता है. एक ही शेफ है, एक बार में एक ही आदमी का खाना बनाएगा. और ये जो हमको टाइम दिया हुआ है, अराइवल टाइम, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है कि मतलब इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है कि अगर कोई 1 यूनिट ऑफ टाइम पे आया तो इसके आगे जो आएगा वो 2 यूनिट ऑफ टाइम पे आएगा. ऐसा नहीं है कि तुमको सॉर्ट करना पड़ेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया. जो बाद में आया उसका एलिमेंट हमेशा बाद में रहेगा. क्लियर क्लियर. तो अब क्या करना है, हमको ये दिया हुआ है अराइवल टाइम. एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे. इसने हमको यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है जिसमें है 1, 2. एरे का अंदर एक एरे एलिमेंट ही है या पेयर एलिमेंट के लो आप. वैसे तो एरे के अंदर एरे ही है. 2, 5 है दूसरा और तीसरा है 4, 3. अब जो हमारा पहला कस्टमर है वो आया टाइम 1 पे और इसके कुकिंग में हमको लग गया 2 टाइम. तो टोटल टाइम टाइम कितना हो गया इसको खाना सर्व करने में 3. अब ये आया कब था 1 पे और इसको खाना कब मिला 3 पे, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 2. सिमिलरली जो हमारा अगला कस्टमर है वो आया कब 2 पे. बट इवन दो ये 2 पे आया, हमने इसका खाना बनाना कब शुरू किया 3 पे. क्यों? क्योंकि 3 तक तो हमारा शेफ बिजी था ना. 3 पे हमने इसका खाना बनाना शुरू किया और 5 यूनिट टाइम हमको इसका खाना बनाने में लग गए. तो इसका खाना बन के रेडी हुआ है 8 यूनिट टाइम सेकेंड कस्टमर का. ये आया कब था 2 पे और खाना कब रेडी हुआ है 8 पे. इसको कितना वेट करवाया 8 - 2. 8 - 2 हो गया हमारा 6. अब तीसरा कस्टमर हमारा कब आ गया था 4 पे. लेकिन इसका खाना कब बनना शुरू होगा जब सेकंड का ख़त्म हो जाएगा. तो इसका खाना बनना शुरू हुआ 8 पे और इसका खाना बना है कब तक. इसका खाना बना है 3 यूनिट टाइम. तो टोटल इसका खाना बन के रेडी हो जाएगा 11 पे और ये आया कब था 4 पे. तो 11 - 4 हो गया 7. अब इन तीनों का एवरेज ले लूंगा तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 2 + 6 8, 8 + 7 15. 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो टाइम कितना आ जाएगा 5. तो देखो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 5. तो हमको यही एवरेज वेटिंग टाइम बताना है कस्टमर्स का. क्लियर क्लियर. अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे हम थोड़ा सा ड्राई रन समझेंगे कि कोड एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है. कुछ वेरिएबल्स लेके समझ लेते हैं. चलो ठीक. तो हमको ये तो पता चल गया कि हमको अभी टाइम क्या चल रहा है उसका भान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम होता है वो अभी का करंट टाइम ही है और हम करंट टाइम पे खाना बनाना शुरू करते हैं. तो हमको एक करंट टाइम के लिए टाइम वेरिएबल लगेगा. और क्या वेरिएबल लगेगा,
अराइवल टाइम और कुकिंग टाइम का वेरिएबल तो इन्हीं ने दे दिया है, तो एक अराइवल टाइम वेरिएबल लगेगा, एक कुकिंग टाइम वेरिएबल लगेगा। बिल्कुल सही। तो हम मुझे पता है कि मुझे 3 वेरिएबल्स लग रहे हैं। और क्या लगेगा? एक आउटपुट स्टोर करने के लिए वेरिएबल लगेगा, जिसमें मैं हर बार, हाँ, जब मैं एक वेट टाइम निकालूँगा तो एक वेरिएबल वेट टाइम के लिए लगेगा, कि जब मैं इनसे वेट टाइम निकालूँगा कैलकुलेट करके, तो वेट टाइम लूँगा और उसको हर बार के वेट टाइम को किसी क्यूमुलेटिव वेरिएबल में पलटाना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव वेरिएबल मेरा टोटल वेट टाइम होगा। क्लियर? क्लियर। तो इतने वेरिएबल्स मुझे लगेंगे, मुझे ये समझ में आ गया है। तो ठीक है, चलो अब सेकंड केस का ड्राई रन कर देते हैं। अभी क्या करता हूँ, मैं सारा टेक्स्ट जो स्क्रीन पे है वो हटा देता हूँ। ये मेरा अभी का करंट टेक्स्ट हट गया। वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा एक टेक्स्ट बॉक्स, जैसा कि आप लोगों को पता है। टेक्स्ट बॉक्स को करूँगा बड़ा। और मैंने क्या वेरिएबल्स बोले? मैंने वेरिएबल्स बोले, मुझे लगेगा एक टाइम वेरिएबल। और क्या लगेगा? एक लगेगा अराइवल वेरिएबल, एक लगेगा कुकिंग वेरिएबल कुकिंग टाइम के लिए, और एक लगेगा वेट वेरिएबल। उसके अलावा एक टोटल टाइम वेरिएबल भी लगेगा मुझे। अब इसका ड्राई रन कैसे करूंगा मैं? इसका ड्राई रन करना भी सिंपल है। सबसे पहले क्या प्रोसेस हो रहा है? सबसे पहले हमारा अराइवल टाइम होगा क्या? जीरो। सॉरी, सबसे पहले हमारा ओवरऑल जो करंट टाइम है होगा जीरो। अब हमको क्या करना है? जीरो टाइम से हमारा एक्चुअल टाइम तो तब शुरू होता है ना, कि जब हमारे लिए पहला इंसान आता है। तो जो भी हमारा पहला इंसान आएगा, अराइवल, तो हम हमारा पहला अराइवल होता है 5 पे, जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो जो पहला अराइवल 5 पे हुआ मेरा, तो मैं अपने करेंट टाइम को भी क्या सेट कर दूंगा? 5 सेट कर दूंगा। अब कुकिंग टाइम कितना लगा मुझे? 2 लगा। तो वेट कितना हो रहा है? वेट एक्चुअली हो रहा है मेरा, कि जो करेंट टाइम जब से मैंने स्टार्ट किया, करेंट टाइम प्लस कुकिंग माइनस अराइवल। ठीक है, ये मेरा वेट हो जाएगा, और हर इटरेशन में मैं टोटल टाइम प्लस वेट करवा दूंगा। तो बेसिकली मुझे पता है कि जब मैं लूप के सारे एलिमेंट्स को इटरेट करूंगा, तब मुझे ये वाला जो पूरा ब्लॉक है वो काय में चाहिए? लूप के अंदर चाहिए। ठीक है, काय में चाहिए? लूप के अंदर चाहिए। ये एग्जाम्पल कैसे काम कर रहा है? टाइम क्या था? करेंट 5, प्लस क्या हो गया? कुकिंग टाइम 2, माइनस क्या कर दिया? 5, कितना आ गया? 2। तो टोटल टाइम में क्या ऐड हो गया? 2 ऐड हो गया। तो अब हम डायरेक्ट इसका कोड देख के ड्राइवर में समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो कैसे रहा है। एक बेसिक आपको ओवरऑल चीज समझ में आ गई होगी कि काम कैसे कर रहा है ये, बट आई गेस कोड से बेटर समझ में आएगा। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का कोड। इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। ये रही इंडेंटेशन, एंड हियर वी आर। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लीन कर लूँ ताकि कोड ठीक दिखने लगे आई गेस। यप, हियर वी गो। नो नो, आई डोंट वांट टू एग्जिट द बोर्ड राइट नाउ। और बाकी का कोड कहाँ गया? गुड गॉश। फिर से कोड कॉपी करते हैं। ये तो बोर्ड के बाहर चला गया। ना इशू हो रहा है छोटे से कोड के कारण। परफेक्ट। और भाई तुम यहाँ से चले जाओ थोड़ा सा। हम्म। परफेक्ट, हो गया हमारा काम। अरे,
इसका भी कोड आगे का गायब हो गया। आगे का कोड कहाँ चला जाता है भाई हमारा? ठीक है। ये कुछ इशू है, जैसे ही मैं सेव करता हूँ आगे का कोड गायब हो जाता है। ठीक है, नहीं करूँगा सेव, कोई बात नहीं, साथ ही में कर लेंगे। तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है इस फंक्शन में, जो कि एक डबल टाइप में रिटर्न लेगा। किसमें? डबल टाइप में रिटर्न लेगा। तो जब हम डबल टाइप में रिटर्न देंगे तब हमको डबल टाइप में रिटर्न देने के लिए जो हमारा टोटल वेटिंग वेरिएबल है उसको भी डबल में लेना पड़ेगा। कस्टमर डॉट साइज कर लिया, उससे जो हमारा वेक्टर है वो उसका पता चल गया कि वेक्टर और वेक्टर से वैसे ये कुछ कॉपी होने में दिक्कत हुई है। देखो वेक्टर और वेक्टर है ये। तो वेक्टर और वेक्टर जो है उसका साइज ले लिया, तो हमको पता चल गया इसमें एन पेयर्स है। ओके, इनिशियल टाइम 0 ले लिया है और फॉर का लूप चलाया है। इनफैक्ट यार वहीं से देख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी होने में कुछ इशू हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लूप चलाया हुआ है, टाइम को इनिशियली 0 लिया है और हर पेयर के लिए लूप चलाया है जब तक सारे पेयर्स इटरेट ना हो जाएं, बिकॉज एन वाज द साइज, राइट। अब अराइवल टाइम ले लिया है और कुकिंग टाइम ले लिया है। अगर अराइवल टाइम से मतलब जो हमारा करंट टाइम है उससे अराइवल टाइम ज़्यादा होता है, विच इज़ कि अगर शेफ फ्री हो जाता है हमारा और उसके बाद किसी का अराइवल होता है, तो हमको अपने करंट टाइम को अपने अराइवल टाइम से रिप्लेस कर देना है, राइट। ये तो हम क्वेश्चन के शुरू में भी कर रहे हैं। करंट टाइम 0 था, उसको अराइवल टाइम से रिप्लेस कर दिया था क्योंकि अराइवल टाइम मेरे करंट टाइम से ज़्यादा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, टाइम प्लस कुकिंग माइनस अराइवल, और टोटल टाइम में मैं हर इटरेशन में वेट ऐड कराता जाऊंगा। जो मेरा करंट टाइम है वो कैसे अपडेट होगा? करंट टाइम में कुकिंग टाइम में ऐड करता हूँ तब मेरा करंट टाइम अपडेट हो जाता है। आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। क्योंकि जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तब टोटल टाइम जो भी आएगा, टोटल वेटिंग टाइम, उसको मैं एन से डिवाइड करके रिटर्न कर रहा हूँ। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, ड्राई रन नहीं दे पाया, बट आई गेस बैटरी भी कम है मेरे लैपटॉप में। और यहाँ पे कुछ बोर्ड भी दिक्कत दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई द कोड इज नॉट गेटिंग कॉपीड प्रॉपरली। ट्राई वंस अगेन। हाँ, कुछ तो इशू आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं हर बार लूप खा जाता है ये। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। एक बार नोट में डाल के देख सकता हूँ, कोड शायद वहाँ सही हो रहा हो, बट वहाँ पे भी सही नहीं आ रहा। सो आई गेस द बोर्ड इज नॉट working well today, but I hope you got the explanation for now. Thank you for watching.